नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। सुबह से बेसब्री से इंतज़ार था। जोगी समाज की यहाँ पे 36 बिरादरी की एक महासभा का आयोजन, पंचायत का आयोजन किया गया था। दिनोद गाँव की जो लड़की थी, तो पिछले महीने उनकी शादी होनी थी। मंडप में बारात भी आई, दूल्हा भी आया, खाना भी लगाया, सब कुछ तैयार था। लेकिन ऐसी क्या घटना हुई, मंडप में बैठी दुल्हन को वहीं पे छोड़ के बारात वापस लौट आई। मुद्दा इतना गरमाया कि पूरे हरियाणा प्रदेश में, पूरे भारत में सब ने देखा होगा। मेरे साथ सुबह से यहाँ पे महापंचायत का आयोजन था। सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, अपने अपने मन से विचार साझा किए। उसके बाद कमेटी लड़के के घर पहुँचती है भिवानी, और वहाँ से लगभग 1 से 2 घंटे के बीच वार्तालाप किया और वापस यहाँ पंचायत जो सभा स्थल था, यहाँ पे पीछे स्कूल, इसमें दोबारा पहुँचे हैं। अब कमेटी ने क्या फैसला लिया, क्या बातचीत हुई और क्या फैसला वो लेंगे, अब सारी बातें कमेटी के सदस्य बारी बारी इन सबसे जानते हैं। सबसे पहले प्रदीप जी, आपसे जान लेते हैं। आप उनके घर भी पहुँचे, आपने सारी बातचीत की, पहले भी हमारे साथ अपने विचार साझा किए थे। अब आपका रिएक्शन क्या है, क्या बातचीत हुई पूरी? देखिए, जैसे कि आपके मीडिया के माध्यम से ही आपने भी बताया था कि जो लड़के पक्ष है उसका कहना है कि हमारी बात को नहीं सुना गया, हमारे पक्ष को नहीं जाना गया। तो पंचायत के जितने भी यहाँ लोग, सुबह से पंचायत चल रही थी, वो भी लड़का पक्ष का इंतजार कर रहे थे, वो भी जानना चाह रहे थे उनका पक्ष क्या है। तो हम सब ने जो ये 50 सदस्य कमेटी बनाई और ये फैसला किया कि पहले हम लड़के पक्ष को भी जानते हैं, ताकि एक तरफा कार्रवाई ना हो करके, कहीं ना कहीं हम उसका पक्ष जानने के भी इच्छुक थे करके। तो हमारी कमेटी से ही कुछ लोग लड़के के घर पे गए, और जैसा कि लड़के के परिवार ने बताया, कुछ लोग या 50 सदस्य? 50 सदस्य नहीं गए, उसमें से कुछ रिप्रेजेंटेटिव हमने भेजे कि लड़के के परिवार को यहाँ बुला के लेके आए, उनका क्या विचार है जान लिया जाए, वो आने के इच्छुक है कि नहीं है। तो लड़के के परिवार ने इच्छा जताई है। उनका ये कहना है कि अभी वो जितने लोग उनके साथ बारात में थे या कुछ उनके रिलेटिव्स हैं, वो भी अपना कुछ पक्ष रखना चाहते हैं, उन सभी लोगों की बातें यहाँ रखवाना चाहते हैं। तो उनको थोड़ा सा समय दिया जाए। आज वो थोड़ा सा आने में उनको थोड़ी सी दिक्कत महसूस कर रहे थे, हो सकता है जब महापंचायत को लेकर वो अपना पक्ष रखना चाह रहे थे। तो अगली 23 तारीख फाइनल हुई है समाज के लोगों से डिस्कस करके कि अगली 23 तारीख को जोगी समाज की धर्मशाला में भिवानी में फिर से एक पंचायत होगी, जिसमें वो लोग भी शामिल होंगे, लड़का पक्ष भी शामिल होगा। वो अपनी बातें रखेंगे। इसी जगह पंचायत जोगी समाज की धर्मशाला है भिवानी में, जोगी समाज धर्मशाला, वहाँ 10 बजे पंचायत होगी और वहाँ उनको अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा, और आगे की कार्रवाई उसी के अनुसार फिर आगे होगी जो पंचायत फैसला करेगी। कुछ देर पहले अपनी बातचीत हो रही थी, मैं सबकी राय लूँगा। यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, आपने कहा लड़का पक्ष को बुलाया गया था, वो आए नहीं या उनको पता नहीं था। अब उन बातों पे आपका क्या रिएक्शन? देखिए, जैसे आपने बताया वो भी जाए, हमने भी लास्ट अंतिम समय तक उनको मौका दिया कि क्योंकि पंचायत का काम होता है सही निर्णय करना, और पंचायत का निर्णय भगवान के निर्णय के जैसे ही होता है। किसी के ऊपर कोई गलत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, पूरी निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। उसी के लिए हमने लास्ट में अंतिम समय तक हम इसी बात पर रहे कि कहीं ना कहीं हमें लड़के के पक्ष से एक बार बातचीत कर लेनी चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, उनका पक्ष जानना चाहिए। जब वो लोग यहाँ पे नहीं आए तो हम लोग खुद से उनके परिवार के पास जाके हमारे लोग उनसे मिले कि आप लोग आइए और अपना पक्ष रखिए, आपके मन में किसी तरह का कोई डर भय है तो हम आपको वहाँ लेके जाते हैं, आप हमारे भरोसे वहाँ जा सकते हैं। क्या लगा आपको? तो उन्होंने इच्छा जताई है कि वो अपना पक्ष रखेंगे, और अपने कुछ रिलेटिव्स या उनके नॉन्स जो शादी के वक्त बारात में मौजूद थे, उन सबको वो बुलाना चाह रहे हैं। वो उन सबसे बातचीत कर ले, फिर वो 23 तारीख को यहाँ पहुँचेंगे। प्रदीप जी, हम फेयर बात करते हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं। पहले आपके तल कुछ गर्म थे और वहाँ जाने के बाद आपके तेवर कुछ नरम हैं, ये क्या? देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला कि निष्पक्ष कार्रवाई, गुस्सा जायज़ है। देखिए, एक बेटी की बारात लौटी है, गलती तो है ही है, बारात वापस लौटी है, ये बिल्कुल गलती है, इसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्या हुआ था क्या नहीं हुआ ये मैटर नहीं करता, बारात वापस गई है, लड़का वापस गया है, ठीक है। वहाँ पर बुद्धिजीवी लोग थे, उस वक्त भी कुछ रास्ता निकल सकता था, लेकिन जो भी हो करके फिर मैं बोलूँगा निष्पक्ष कार्रवाई के लिए दोनों का पक्ष जानना जरूरी था। अभी उनका पक्ष आया नहीं है, अभी हम शांत इसलिए से शांति कह सकते हैं क्योंकि लड़के पक्ष को जानना जरूरी है। आगे की जो कार्रवाई होगी सामाजिक हिसाब से उनका पक्ष जानने के बावजूद होगी। ऐसा भी किसी को कोई माफ़ी ना तो लड़की पक्ष को दी गई ना लड़के पक्ष को। अभी दोनों पक्षों को सुना जाएगा और पंचायत निर्णय करेगी, और निष्पक्ष निर्णय करेगी, कोई एक तरफा कार्रवाई नहीं करेगी। ना तो हम सब लोग समाज के लोग हैं, लड़का भी समाज का है, लड़की भी समाज की है। जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी, सामाजिक कार्रवाई, जिसकी गलती होगी उसके हिसाब से पंचायत अगला फैसला करेगी। ने कहा था पूरे भारत से लोग जोगी समाज के यहाँ पे पहुँचे हैं प्रधान, क्या उन लोगों को 2 गज दूर के ऊपर पता नहीं है यहाँ पे महापंचायत होने जा रही है? तो कहीं ना कहीं उन लोगों की कमी रही है। आपने ये भी कहा था क्या वो यहाँ आ नहीं सकते थे, उसके बारे में अब क्या विचार है आपके? देखिए, फिर से कहूँगा, उन्हीं बातों पे रहूँगा। ये जितने भी लोग थे सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ आए थे, इस मुद्दे की वजह से आए थे। इस मुद्दे को, इस महापंचायत में, ये महापंचायत समाज की थी,
ये उस लड़की की, उसके परिवार की पंचायत नहीं थी, ये महापंचायत थी जोगी समाज की, और वो भी लोग भी जोगी समाज से हैं। तो उनका हक था। पूरा आज पूरा प्रशासन, आपका पूरा भिवानी, क्या पूरा हरियाणा जानता है कि यहाँ पंचायत चल रही थी। वो आ सकते थे, अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज सकते थे। ये समाज लोगों को जाके ये बात पूछी, पूरे भारत के लोग यहाँ पे पहुँचे हैं जोगी समाज के, सुबह के भूखे प्यासे कहाँ से गाड़ियाँ ले लेके, आप लोग वहाँ क्यों नहीं पहुँचे, वजह क्या रही? कहीं ना कहीं डर था उनके मन में, किसी बात का डर था, हो सकता है पब्लिक का डर, कोई गुस्से का डर या कुछ भी। तो हमने उनको विश्वास दिलाया है कि आप अपनी बात बिल्कुल बिना डरे रख सकते हैं, आपकी बात सुनी जाएगी, आप आइए और अपनी बात रखिए। तो कहीं ना कहीं बोलना है उनके मन में डर था शायद किसी। यहाँ पब्लिक का डर था, लेकिन मीडिया के सामने आज तक क्यों नहीं आ पाई? लड़के वाले पक्ष लगातार मीडिया के सामने अपना पक्ष रख रहा है लगातार, तो यहाँ लड़के वाले क्यों नहीं आए आज तक? ये तो लड़के वाले बता सकते हैं, वो क्यों नहीं मीडिया के सामने आ रहे। आपसे जानना चाहते हैं ना, आप वहाँ गए हैं, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे पब्लिक का डर है, हमें यहाँ नहीं आए, जनता का डर है, लेकिन मीडिया का भी डर। अब कहीं ना कहीं गलती उनको लग रहा होगा, मे भी उन्होंने गलती करी है, तो उस चीज़ का डर है एक्सपोज करने से कि समाज पूरा देखेगा कि उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर रही है, एक सामाजिक गलती करी है, उसका डर होगा उनके मन में, तभी मीडिया के सामने नहीं आ रहे, समाज के सामने नहीं आ रहे। गुरु गोरखनाथ के कोऑर्डिनेटर हैं पूरे भारत के। मैं आपसे एक बात चलते चलते एक जानूंगा, बाकी कई लोग इनकी राय लूँगा। आपने कहा था गलती को हो या ना हो, क्या हो वो, लेकिन लड़की मंडप में बैठी रही है, लड़की का जो खर्चा वर्चा जो शादी में काफ़ी होता है, गरीब लोग हैं उनका तो बनता ही है, उसके ऊपर अब क्या विचार है आपका? देखिए, दो चीज़ें हैं, एक तो समाज के ऊपर है कि समाज किस तरह से उस परिवार की मदद करता है, उसमें हम सब जाती हुई है, हमारे युवा टीम है, हम सब लोग हैं, हम पूर्ण रूप से लड़की के परिवार के साथ हैं, जितना भी हमसे होगा हम लोग उस परिवार की आर्थिक रूप से भी मदद करेंगे। और दूसरी जो कुछ बातें भी पंचायत के हिसाब से होंगी, जो पंचायत निर्णय करेगी, कमेटी, एक्चुअली एक सिंगल व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता, 50 सदस्य कमेटी है, समाज के लोग हैं, उसके हिसाब से निर्णय होगा। और हम उस परिवार के साथ हैं, आर्थिक रूप से भी इस परिवार की मदद सामाजिक के द्वारा की जाएगी, हमारी युवा टीम के द्वारा भी की जाएगी। कमेटी में सदस्य क्या कहेंगे? ऐसा है जी, किसी न किसी तरीके से अन्याय तो हुआ है, और किसी को दर्द होगा तो चार आदमियों को भी इकट्ठा करेगा, समाज को भी इकट्ठा करेगा, और वो समाज के सामने रोई भीगा और अपने न्याय के लिए आप जैसे मीडिया कर्मियों की भी सहायता लेगा। तो ये एक कदम था न्याय के लिए, और ये समाज सारा इकट्ठा होया उस लड़की के न्याय के लिए। और यहाँ सभी पक्षों को सुनने के बाद, सभी समाज के प्रबुद्ध लोगों की सुनने के बाद लास्ट में निर्णय लिया गया कि उसकी भी सुननी जाए। शायद उसके भी किसी न किसी कारण उसकी गलती ना हो, हम समाज गलत तरीके से कोई गलत कदम ना उठा लें, इसलिए एक प्रतिनिधिमंडल उनके पास भेजा आदमियों का। उन्होंने भाई उन प्रतिनिधिमंडल ने हमारे सामने कमेटी के सामने बताया कि उन्होंने अच्छी तरह से व्यवहार किया, और उन्होंने कहा हम किसी तरह से आज जा नहीं सकते क्योंकि आज परिवार में सारे आदमी नहीं, सदस्य नहीं है, और हम 23 तारीख को आपके सम्मुख पेश हो जाएंगे, और आप जहाँ भी जिस जगह जो स्थान अपनी सामाजिक मीटिंग का रखेंगे वो हमारे को अवगत करा दीजिए, हम वहाँ पहुँच जाएंगे और हम आपके जो भी हमारा पक्ष हम रखेंगे। तो एक मौका लड़के वालों को दे दिया। हाँ, वो इसलिए दे दिया ना, किसी तरह से अनर्थ ना हो, समाज कोई गलत फैसला ना ले ले, और एक तरफ होकर लड़की की सुनने के बाद नाजायज़ कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए लड़के वालों को भी दिया गया है। जी, क्या कहें, कितनी तारीख कहाँ पे आपकी? ये सारी नजारती हो रही है। क्यों हो रही है? जब सबको नहीं पता, इतवार को सारा समाज हरियाणा का सारा चाल क्या आ गया, उसको क्यों नहीं पता लग गया? समाज के पट्टी बांध रहा है वो उल्टी। इतने आदमी फिर इकट्ठा नहीं हो सकता भी आज 100 आदमी आए, तड़के 50 ही होंगे, उसको उल्लू बनाने से मना दिया, और कोई फायदा नहीं इसमें। कमेटी के सदस्यों पे भरोसा है जो 50 चुने गए? ना, भरोसा होता था जब होता, जब उस दिन का उन सब इतने इंसाना के पास में लेटर किसने गिरा है, सब मीडिया से गए हैं, मीडिया का सुन के वो यहाँ पहुँच गए। वह क्यों नहीं पहुँचे? समाज में नहीं हुआ, समाज से गिरे हुए थे क्या? कैसे क्यों रहे हुए? भाईचारा करना था, उन्हें रिश्तेदार करना था, उनको सबको पता है, रिश्तेदार का पता है, वह क्यों नहीं आए उसके बाद में? या सरासरी डबल गलती पे गलती कर रहा हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, नाम क्या है? रामोतार जोगी बोंदिया। रामोतार जोगी बोंदिया, काफ़ी बरस उम्र है, बहुत पड़ाव देखे हैं इन्होंने, इनसे भी बातचीत करना ज़रूरी है। इन्होंने कहा इनका पक्ष बहुत ही वाजिब रखा है, क्योंकि दोबारा इतनी लोग लेके आना, गरीब परिवार है उनके, इतने समर्थ नहीं है वो लोग, क्योंकि लड़के की शादी करने में देखा होगा, और इतने लोग ना तो आ पाएंगे इन्होंने कहा है अभी, और ना इतने लोग कभी इकट्ठे हो सकते, तो ये तो खाली गुमराह करने का। क्या कहेंगे इस बारे में?
ये जो आज का हमने सम्मेलन जो बुलाया है, ये समाज को थोड़ा सा अवगत कराना कि ऐसा मामला हमारे गरीब समाज में हो गया। ये तो बहुत बड़े पैसे वालों के पास होता है। अब भाई वो चाहे गाड़ी दे, कार दे, कुछ ना, लेकिन हमारे पास तो रोटी खाने के लिए, खिलाने के लिए 10 आदमी आ जाते, मुश्किल पड़ती है। तो हमने ये जो किया है कि हमारे समाज की जो बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है, हमारी बेटी बैठी रह गई, उसके समाज की ये होगी, इनके अंदर कोई भी संभालने वाला नहीं था। 2 बदनामी है जी इसमें। गांव के अंदर होता, शहर में हो जाता तो शायद छुप जाती बात। आप मानते हो? गांव में तो हमारी थू एक रात में हुई, हमें बाद में सुबह पता लगता है, और बाहर से मुझे फोन आ रहे हैं कि ये भिवानी में क्या हो गया, दिनों में क्या हो गया। पूरे भारत में रायता फैल चुका है। पूरे भारत में फैल चुका है जी, यही कर। उसके बाद हमने यही सोचा, हमारी पंचायत ये आई जो, तो लड़की वाले ने बताया ऐसा ऐसा हुआ। हमने कहा भाई हम पंचायत के साथ हैं, ये समाज की बेटी है, उसके लिए अगर उसको न्याय नहीं मिलता तो फिर हमारा बैठना बेकार है। तो हमने ये कहा, वो बोला जी उसके ऊपर क्या करें। माँ भी वो आदमी की जब तक हम सुन नहीं लेते, हम उसके अगेंस्ट क्या कार्रवाई करें। जब वो स्पष्टीकरण देगा तब हम उससे पूछेंगे तूने ऐसा क्यों किया। तो आपने दोबारा डेट दी। हाँ। आपकी खुद की धर्मशाला में। हाँ बिल्कुल। तो लेकिन वहाँ पे इतने लोग, क्या लगता है आ पाएंगे क्या? वो गरीब लोग परिवार है, वो इतने लोगों को इकट्ठा कर पाएंगे क्या? दोबारा से इतना ताम झाम, इतना पैसा, वो गरीब आदमी है। सर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा है जी, ये एक कमेटी का गठन हुआ है जिसमें 51 आदमी हैं। वही 51 आदमी ही धर्मशाला में आएंगे, और जो भी व्यवस्था दी गई है, ये समाज जो भी निर्णय लेगा, जो कमेटी निर्णय लेगी, उसकी लड़के वाले पक्ष की भी पूरी बात सुनी जाएगी, और उसके बाद जो कमेटी फैसला लेगी दोनों पक्षों को मान्य होगा। और इसी की व्यवस्था के लिए ये पूरा हरियाणा का, पूरा हिंदुस्तान का जो समाज आज हमारा एकता का जो परिचय दिया है, ये हमें गर्व है कि हमारा समाज जागरूक हो रहा है, और जागरूक हम करना चाहते हैं। ये बुराई आगे ना फैले। हर एक परिवारों में, सभी के परिवार गरीब भी हैं, ये नहीं है कि सभी अमीर हैं, कोई पैसे वाला है या कोई गरीब है। तो बेटी सबकी बराबर होती है, गरीब की भी, अमीर की भी। बेटी के साथ अन्याय होता तो सभी को दुख होता है, और उसका पूरा समर्थन हम करेंगे। लेकिन लड़के वाले की जो भी व्यवस्था थी, जो भी उसकी घटना घटी है, उसकी पूरी जानकारी ली जाएगी। उसके बाद में जो भी कमेटी निर्णय लेगी वो दोनों पक्षों को सुनाया जाएगा। जी क्या कहेंगे? नमस्कार जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है कि आप ऐसी सच्ची घटनाएं दुनिया के सामने करते हैं। आप बहुत अच्छे और निर्भीक बुद्धिजीवी पत्रकार हैं। तो मैं कलाकार हूँ, इंदर सिंह लांबा, लोक गायक हूँ। मैं आकाशवाणी से फिल्मों में गाता हूँ। मैंने एक कविता लिखी है इसी के ऊपर। 2 मिनट में मैं आपको सुना देता हूँ कि मेरी समझ में ना आती कि उनके बेटी बाण नहीं, दहेज के लालच सारी खोदी कादे तक की जान नहीं। दिनोद गांव की घटना सबके ध्यान में आ रही है। बेटी दुल्हन बनी बैठी वह फिर भी रही कवारी से। कैसा ससुरा कैसी सासू के कुणबा अत्याचारी से, मिला न्याय बेटी को और दूल्हे को दंड या अर्जी मारी से। बारोठी पर छोड़ भाज गए शर्म होया और कान नहीं, दहेज के लालच सारी खोदी कादे तक की जान नहीं। नंबर 2 में सर्वजोगी समाज जागरूक इसी रीत चलानी होगी, ना चिंता हो परिवार न जब बेटी श्याणी होगी। इस तरह की घटना ना कदे फिर दोहरानी होगी, दोनों की राजी हो उड़े बेटी बहनी होगी। दोगला तो दूर रहो, बाहर से कुछ अंदर से कुछ, दोगला तो दूर रहो से जिनका अच्छा ठाण नहीं, जिनका खानदान अच्छा नहीं है, जो ऐसी गिरी हुई घटनाएं करते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए समाज को। दोगला तो दूर रहो से जिनका अच्छा ठाण नहीं, और दहेज के लालच सारी खोदी कादे तक की जान नहीं। नंबर 3 में क्या है कि बेईमान और लोभी, बेईमान की झोली खाली रहे कदे भी भरे नहीं। बेईमान की कभी झोली नहीं भरती सर। बेईमान की झोली खाली रहे कदे भी भरे नहीं, बेउद्दा और लालची मानस काम भला कदे करे नहीं। घना लोभ तो तड़े गिरा दे अजमा ले जरे नहीं, पर आदत लाचार चोर ने चोरी बिना कदे सरे नहीं। वो आदत से मजबूर है। सर चलते चलते मुझे यह बता दिए, कमेटी पे क्या लड़के वाले पूरा भरोसा करें, न्याय सही होगा? हाँ, ये हमने जो है, हमने बहुत विश्वसनीय आदमी भेजे थे। उनको बोला था कि उनके अंदर का डर भय सारा निकाल दो, क्योंकि हम जाते तो शायद वो कहते हैं दिनोद के पक्ष में है, क्योंकि हमारा नाम हो गया, पहले हमने पंचायत कर ली था। हमने वो आदमी भेजे जो हरियाणा से आए हुए थे, और उन्होंने जा कर के ये कहा है कि भाई तुम्हारे को ना तो कोई ये कहेगा, तुम्हारे से स्पष्टीकरण लिया जाएगा।
अगर तुम साफ बात कहोगे तो उस पर गौर होगी, अगर नहीं कहोगे तो भाई समाज जो भी फैसला लेगा तुम्हें मानना पड़ेगा। तो क्या उसके बाद अगर लड़के वालों की गलती मिलती है तो क्या फैसला हो सकता है उनके खिलाफ? उनके कुछ थोड़ा समाज जो है अधिक तो नहीं करना चाहता, ये करना चाहता है कि उसके लड़के को अगर शादी करने के लिए हम 2 साल का बंधक लगाएंगे कम से कम, ताकि उसको पता लगे कि तने गलत किया था। और आजकल वो आपको पता है इंटरकास्ट भी कर लेते हैं, लेकिन समाज को जब इतना समाज आ गया तो जोगी समाज को तो पता लग ही गया कि भाई इसका लड़का ऐसे है, तो हम छोटा सा फिर उसको आर्थिक दंड भी देंगे। जो उसका हमारा लगा हुआ है, जो आर्थिक होगा वो बेटी के, हाँ वो बेटी के पास जाएगा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब दोबारा से क्या समाज को फिर इकट्ठा करेंगे? नहीं, भाई साहब कह रहे थे सिर्फ 51 लोग आएंगे और वो ही फैसला करेंगे और वो मीडिया के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को बता देंगे। हाँ, अब जो कमेटी रखी है, ये कमेटी तो आएगी, मस्ट है। उसके साथ जो हमें कुछ सहयोगी आदमी चाहिए, वो जो यहाँ के लोकल होंगे, ताकि हम और दूसरों को दुखी नहीं करेंगे। अगर कोई अपनी मर्जी से भारत से कहीं आना चाहे, आ जाए, मोस्ट वेलकम। आप चिट्ठी नहीं देंगे किसी ना, अब चिट्ठी नहीं रहे, हमने आज जो निर्णय ले लिया उसके ऊपर कोई काउंटर नहीं करेंगे हम। आज का निर्णय वही रहेगा। तारीख दोबारा बता दीजिए। हाँ, तारीख जो है ये अगला इतवार कितना पड़ता है? 23 तारीख सुबह 10 बजे जोगी समाज धर्मशाला ग्वार फैक्ट्री के पीछे, मतलब 23 जुलाई आ गई, 23 जुलाई को है जी, सुबह 10 बजे होगा इसमें। और हमें उम्मीद है ये बात अभी दिशा पकड़ गई है और इसका फैसला शायद अभी हो जाएगा, चाहे हमें एक मीटिंग में हो चाहे दूसरी में हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी जोगी समाज के लोगों का, थैंक यू सर। तो मेरे साथ ये जोगी समाज के लोग लगातार बने होते सुबह से, फैसला अभी हुआ नहीं है, अधर में ही अटका हुआ है। 23 जुलाई को याद रखना, सुबह 10 बजे ग्वार फैक्ट्री भिवानी। फिर दोबारा से जोगी धर्मशाला में एक पंचायत का आयोजन किया गया है। पंचायत की तरफ से कोई चिट्ठी नहीं दी जाएगी, ना चिट्ठी कोई पाड़ी जाएगी, ना किसी के घर जाएंगे। कोई आना चाहे जोगी समाज का, कोई बाहर का, तो उनका स्वागत है, प्रधानों ने कहा है। लेकिन हम किसी को बुलाएंगे नहीं, सिर्फ 51 लोग जो चिन्हित किए गए कमेटी के, वो लोग और भिवानी आसपास के जो लोग लोकल लोग, उनकी सहायता ली जाएगी, फिर फैसला लिया जाएगा। और प्रधान जी ने कहा है, एक ने अपने मन के विचार बताए, कमेटी के जो सदस्य हैं, कहा कि 2 साल का बैन, कम से कम लड़के को एहसास हो कि मैंने लड़की के साथ गलत किया है। इसके साथ जो आर्थिक दंड जो लड़की को लगा है वो उसको दोबारा से दिया जाए, ताकि अच्छी तरीके से दोबारा से लड़की की शादी हो। तो 23 तारीख को याद रखना, फिर मिलते हैं ग्वार फैक्ट्री भिवानी, हरियाणा राज्य में। क्या फैसला होता है जोगी धर्मशाला में, आप भी रहेंगे और हम भी रहेंगे। सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।